हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल श्वेतामृत किचन में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये ढाबा स्टाइल एग करी की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है और बनाना बहुत ही इजी। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है हमारी एग करी। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस तरह से बनाकर देखिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो चलिए देख लेते हैं इसे हमें कैसे बनाना है और इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें। तो यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज को ऐसे काट लिया है। साथ ही मैंने यहाँ 1 चम्मच ज़ीरा, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ और 1 चम्मच काली मिर्च को ऐसे पीस लिया है। और यहाँ मैंने 1 कटोरी दही लिया है और यहाँ मैंने अंडों को उबाल लिया है। तो अब हम अंडों में डालेंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक और इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो अंडों में मैंने चीरा लगा लिया था फ्रेंड्स, ताकि हम इसे फ्राई करें तो तेल ज़्यादा ना चिटके। तब हम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसे अच्छे से गर्म करेंगे और अंडे को हम हल्का सा ही फ्राई करेंगे फ्रेंड्स, ताकि हमारे अंडे सॉफ्ट रहें। तो अब इसमें हम अंडे डालेंगे और इसे हल्का सा फ्राई करके हम निकाल लेंगे। तो देखिए अंडे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे और उसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे। तो तेल गरम है हमारा, इसी में हम ज़ीरा डाल देंगे और ज़ीरा जब हमारा अच्छे से तड़क जाएगा तो हम इसमें प्याज डालेंगे। तो ज़ीरा को हम अच्छे से चटकने देंगे। यहाँ ज़ीरा हमारा अच्छे से तड़क गया है, अब हम इसमें डालेंगे प्याज और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। तो प्याज हमारा फ्राई हो गया, अब हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे 1 चम्मच और साथ ही इसमें पिसा हुआ मसाला भी डाल देंगे और इसे भी बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे। मसाले को हमें बहुत अच्छे से भूनना है फ्रेंड्स। तो देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है, तब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, 1 चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाला है मैंने और 1 चम्मच ही धनिया पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो सूखे मसाले बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। तब हम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और फिर से थोड़ी देर भून लेंगे। तो देखिए मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है, अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे और साथ ही इसमें हम दही भी डाल देंगे और दही डाल के हमें इसे लगातार चलाना है फ्रेंड्स, नहीं तो ये नीचे से चिपक सकती है। दही डाल के थोड़ी देर इसे अच्छे से भुनेंगे जब तक तेल ऊपर ना आ जाए। तो देखिए तेल हमारा बहुत अच्छे से ऊपर आ गया है, इसे थोड़ी देर और पकाएंगे। तो देखिए मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है और तेल भी ऊपर आ गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो आप जैसी चाहिए वैसी ग्रेवी रखिए फ्रेंड्स, पतली या गाढ़ी, मुझे थोड़ी थिक ही पसंद है तो मैं कम पानी डाल रही हूँ। और दही से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा फ्रेंड्स। तो आप एक बार ज़रूर इस तरह से बना कर देखिएगा और आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हमारा ग्रेवी अच्छे से उबल रहा है, तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच फिर से कसूरी मेथी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा ग्रेवी में। तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं मुझे ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगती है आपको मेरी वीडियोस तो मेरी वीडियोस को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब हम इसमें डालेंगे अंडे और इसे थोड़ी देर उबलने देंगे। तो अंडों के साथ हम इसे 2 से 3 मिनट तक और अच्छे से पकाएंगे। और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे धनिया पत्ती
तो देखिए तैयार हो गई हमारी एग करी बन के। ये कितनी अच्छी लग रही है देखने में। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।